नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः हि कश्चित् जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति हि सर्वः प्रकृतिजैः गुणैः अवशः कर्म कार्यते। निस्संदेह कौनसी भी मनुष्य कौनसी भी कालरे क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नहीं, कारण समस्त प्राणी प्रकृति जनित गुण मानक द्वारा अवश बा परवश होई कर्म करिबा पाई बाध्य हुअन्ति। प्रकृति बड़ विचित्र। प्रकृति भगवानकर शक्ति। मायां तु प्रकृतिम विद्यात्। माया होचंती प्रकृति। मायिनम तु महेश्वरः। मायांकर जे अधीश मायापति से होचंती महेश्वर। महेश्वर शब्दर अर्थ शिव बोली धरिबे नाही। महान प्रभु महा ईश्वर महान प्रभु से एक। सेथिपाई भगवान भगवत गीतारे कहउछंती, भगवान निजे भगवान श्री कृष्ण मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मोर अध्यक्षतारे प्रकृति सब काम करिनिए। गतकाली प्रकृति शब्दर आलोचना आरंभ करथिले। प्रकृति शब्दर आलोचना करिबा समय रे आमे तीनोटी शब्द प्रकार विकार संस्कार प्रकृति विकृति एवं संस्कृति यही आलोचना ठू अटकी जाइथिले समय अतिक्रांत होबारु। प्रकार शब्दर अर्थ होछि भिन्न भिन्न। प्रकार शब्दर होछि भिन्न 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 भाव करिबा। क्रू धातुरु ये समस्त प्रकृति विकृति संस्कृति सब क्रू धातु निष्पन्न। क्रू अर्थात करिबा। नाना प्रकार रे सृष्टि आपण देखंतु ये सृष्टि कि वैचित्रमय। विचित्रता विचित्रता होछि प्रकार। गोटिए मार दुईटी झियो जाळा हेतिले मध्य दुई जन देखिबाकू एका भलिया किंतु अनेक अलगा। गोटिए परिवार रे गोटिए बापा मांकर गोटिए परिवेश रे जन्म नैथिबा संतान माने सेमानकर स्वभाव चरित्र दक्षता सब दृष्टि भिन्न भिन्न। कोथि पाई ये होछि प्रकृतिर खेल। केते प्रकार फूल केते प्रकार फल आपण शुणिक आश्चर्य हेबे। पृथ्वी पृथ्वी कहीं भारत भारत कहीं ओडिशा धानकर उत्पत्ति स्थल होछि ओडिशा। आपण जानती विज्ञान स्वीकृत ये कौन सी कहानी नुह। धानर प्रथम उत्पत्ति स्थल होछि ओडिशा एवं ओडिशार जयपुर अंचल कोरापुट जयपुर अंचल। भारत रे 30,000 किस्मर धान थिला। भारत रे 30,000 किस्मर धान। भारत रे 8,000 किस्मर आंब। आपन को कहानी भलिया हुए तो लगी पारे। प्रकृतिर वैचित्र्यता को सुरक्षित करने काम होचे आम मानकर। बाह्य प्रकृति कथा कहूँ परिवेश कथा कहूँ
किंतु आमे ताको नष्ट करदेलु। एबे आमर निजर जो देशीय धान केही केही सहृदय व्यक्ति चाषी कोरापुट अंचल रे पश्चिम बंगरु आसीथिबा जने वैज्ञानिक जहाँ जीवन को से दे देइचंती एई संरक्षण करिबारे। तात्पर्य होची ए प्रकृतिर वैचित्रता प्रकार प्रकृति प्रकृति को जदि आमे ठीक भाव में न रखी पारिबु ताल से विकृति सृष्टि हब। प्रकृति को ठीक भाव में न रखिले प्रकृतिर गोटे अर्थ होची स्वभाव। आमर स्वभाव को ठीक न रखिले आम भितर विकार सृष्टि हब, विकृति सृष्टि हब। शारीरिक विकृति रे रोग, मन विकृति रे नाना प्रकार व्यवहार वैषम्यता। छोटिया उदाहरण प्रकृति विकृति और संस्कृति ताकू संस्कारित करिबा। साधु सन्थ माने गोटे दृष्टांत दियंती, से दृष्टांत होची क्षीर। क्षीरर प्रकृति होची स्वास्थ्य दब, सौंदर्य दब, आध्यात्मिक विकास दब। क्षीर क्षीर एतले कहूँ गाई क्षीर बोली धरी नेबे, जर्सी नुह कि महिषी नुह। आमे गाईठू क्षीर दुहिले, दुहीकरी रखिले स्वाभाविक तापमात्रा रे केते समय क्षीर रहिबो? कब क्षीर केते समय रहिबो? आजकल तो गरम बेसी पड़ुची, क्षीर रही रही करी 3 घंटा 4 घंटा रहिबो। एठी गोटे प्रश्न आपन पचार दउछु, जदि स्वाभाविक भाव में क्षीर 3-4 घंटा रहे न नष्ट हो जिवो, आपणकर जो क्षीर बजार किणी आनुचंती तथाकथित क्षीर सी तो केते दिन रोची, कौ दिन संग्रह होइछि आपण ताको जानंती नाही, कोठु संग्रह होइछि ताको जानंती नाही। किंतु आज आसिक सकाळ सकाळ गाड़ी आनिक दे दे गला, आमे ताको नहीं गलु। सुस्थ रहिबा को हेले निजे जदि सतेज ही रहिबा को चाहूछु, फूलटी जेमिति सतेज ही रहिबो, तोली छिंडे देले से सतेज ही रहिबो नाही। आमर दैनंदिन जीवन रे आहार विहार रे सतेजता रहिबो जदि आमर खाद्य सतेज हेइथिबो। सतेज अर्थात सज, सज जहाँ सज से सतेज, सज क्षीर, सज दही, सज परिबा, सज पखाल, आम ओडिया सब अच्छी ना। तो क्षीर को जदि न रखि क्षीर नष्ट हो जिवो। ये हला विकार। क्षीर नष्ट हो जिबा होची क्षीरर विकार। बर्तमान से क्षीर को जदि गरम करदेले, आउटी देले, सिझेई देले, सिझा होइथिबा क्षीर सकाल टू संध्या पर्यंत रही स्वाभाविक तापमात्रा किंबा भल कि सिझे देले ता परदिन पर्यंत मध्य रही जाई पारे, किंतु पुणी नष्ट हो पुणी तार विकार हो। क्षीररु उदाहरण स्वरूप से क्षीर को आमे दही करदेले, किछि मही बा जुआ देदेले से क्षीर दही हो गला। बर्तमान जो क्षीर 12 घंटा 18 घंटा पर नष्ट हो जाता से क्षीर बर्तमान दही हो गला परे 2 दिन 3 दिन पर्यंत रही स्वाभाविक तापमात्रा रे, बेसी खटा हेबनी कि गंध हेबनी। किंतु सी बेसी समय रहिले दही दही भी नष्ट हेब। किंतु से दही को मंथन कले, दही को बुलेई देले बसा दही, तो लहुणी बाहरी पड़िबो। लहुणी होची संस्कार। दही रु संस्कारित करी आम लहुणी संग्रह कले, लहुणी को जदि स्वाभाविक तापमात्रा रखिदेवा अल्प समय नष्ट हो से तार विकार। ताकू जदि आम पुणी लहुणी को संस्कारित कले अग्नि द्वारा, ताकू घी मारिदेले, घी हो गला। बर्तमान कहतु घी केते दिन रहिबो? ये हूँ प्रकृति विकृति संस्कृतिर उदाहरण।
क्षीरर स्वभाव परिवर्तन करई करई आम घी घी वर्षे पर्यंत रही आयुर्वेद शास्त्र रे पुराणा घीर मूल्य मध्य बहुत थाए क्षीर गोटे दिन रही पारिबनी घी केते मास वर्षे पर्यंत रही ये हूँ संस्कार एटी पलि आसतु प्रकृति पाखु प्रकृति जार ना होची माया तार अन्य गोटे ना होची अज्ञान तार अन्य गोटे ना होची अविद्या तार अन्य गोटे ना होची स्त्री आपण कहीं खराब दृष्टि नेबे नहीं प्रकृति तार अन्य गोटे ना होची स्त्री तार अन्य गोटे ना होची आदि शक्ति ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका पुणी श्लोक जदि चली आसबे प्रकृति जयी गुणई प्रकृतिज प्रकृतिर जात गुण मानक द्वारा प्रकृतिर गुण पुणी कौन ये गुण शब्द मध्य सुंदर शब्द आपण रस्सी बलिचंती कि केबे कहबे आजिकल रस्सी कोठु बलिबो आमे सब पिला दिन देखुतलु गाँव रे वयस्क लोक माने रस्सी बलुथिले ब्राह्मण पईता सूता तैयारी करिया देखिचंती तकिली पईता सूता सरू सरू सूता को पुणी 3 गुण करिकरी पईता सूता त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नर हरि भगवान त्रिगुण रूपक रज्जु ए गुण होची त्रिगुणात्मिका तीनोटी गुण ए तीनोटी गुणर ना होची सत्व रजः तमः प्रकृति जयी गुणई ए सत्व रज तम ए तीनोटी गुणरू सात्विक राजसिक एवं तामसिक शब्द सृष्टि होइछि ये सृष्टि रे समय कालगणन रे पशु पक्षी जीव जगत रे मनुष्य मानक भितरे गोटिए व्यक्ति मध्य रे खाद्य पानीय रे स्वभाव रे ये 3 गुणर प्रभाव आमे देखू उदाहरण स्वरूप दिनटी है 24 घंटा ब्राह्म मुहूर्त ये हूँ सात्विक मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त सात्विक मुहूर्त सूर्योदयर 1.5 घंटा पूर्व ठारू जे आउ टिके आगुरी उठिला भल ये हूँ सात्विक मुहूर्त खरा बेलिया समय ये हूँ राजसिक मुहूर्त संध्या ठू राति काल ये हूँ तामसिक पशु मानक मध्यरे सात्विक पशु गो संपद संपूर्ण पूर्ण सात्विक जदिओ के गाई की बलद टिके मुंड हलई दियंती किंतु गो माता होचंदी पूर्ण सात्विक स्वभाव तार प्रत्येक वस्तु शुद्ध सात्विक शब्दर अर्थ होची शुद्ध पवित्र गोमातांकर प्रत्येक वस्तु होची शुद्ध गोमातांकर उपस्थिति शुद्ध गोमातांकर श्वास शुद्ध गोमातांको स्पर्श करिबा शुद्ध गोमातांकर गोमय गोमूत्र शुद्ध घी क्षीर कथा तो पशु मानक भितर सात्विक राजसिक तामसिक मध्य अछंती आ आम मानक भितर न कहले भल दिनक भितर मध्य केतेबेले आमे खूब सात्विक शांत स्वभाव विशिष्ट केतेबेले राजसिक अत्यंत क्रियाप्रवण केतेबेले तामसिक निद्रा आलस्य प्रमाद तारी भितर आमे घांटी पड़ुछु तामसिक त्रिगुणात्मिका प्रकृति मध्य आयुर्वेद शास्त्र रे कहाए जे प्रत्येक व्यक्ति भितर 3टी दोष अछि वात पित्त एवं कफ ये 3टी दोषरू कौनसी एक दोष अत्यंत प्रकोपित हेले ताकू प्रकृति बोली कहती
उदाहरण स्वरूप कहा भीतर जदि श्वासर बात पित्त बात जदि प्रकोपित है, कफ जदि प्रकृतिपित है, पित्त जदि ये हूँ प्रकृति। भगवान कहते अर्जुन प्रत्येक जीव प्रकृतिर गुण जोगु से कर्म करने परवश ही बाध्य हुंती। खाली समस्ते कर्म करती ता नुह, टिके देह भीतर को चली आसवा। देह भितर प्रकृति ओडिया भाषा रे अत्यंत चमत्कार भगवत गीता ग्रंथ अच्छी। सेथिरे एई श्लोक रे जेतेबेले से कहउचंती सत्व रजतम त्रिगुण नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैरि गुणैः। तार व्याख्या श्री जगबंधु सिंह तांको ना आपण सुनिचंती कि नहीं जानिनी। उत्कल गौरव मधुसूदनंकर से शिष्य वकील, पुरी रे जड़े विशिष्ट वकील थिले, स्वाधीनता संग्रामी, ओडिशार इतिहास एवं अन्यान्य बहु ग्रंथ रचना करचंती वकील है। आ तांकर ए भगवत गीता नवाक्षरी रे से कहउचंती शुणंतु, प्राणर क्रिया अटे कर्म सकल प्राणीर ए धर्म ज्ञानी अज्ञानी जणे केही एथिरु परित्राण नाही अजपा जप न करिण के तिष्ठि पारे एक क्षण शयने अबा जागरणे ए क्रिया हुए अनुक्षणे करिबी नाही बोली कही रही पारिब तुनि होई। ए सत्व रज तम गुण ता फांदे पड़ी सर्वजन अवश्य होई कर्म करे आयत्त न थाए व्यवहारे जहार सत्वगुण थाए सुषुम्नारे श्वास जाए जहार थाए रजोगुण इडारे श्वासर गमन तमगुणीर पिंगलारे श्वास चलई सदा खरे। देह भितरे श्वासर गति को नहीं, देह भितरे श्वासर गति को नहीं चली सत्व रजतम त्रिगुणात्मिका। ये जो चित्रटी अच्छे यदि देखिए, ये चित्रर अंतिम पटरे इडा पिंगला सुषुम्ना बोली लिखाई। इडा पिंगला सुषुम्ना रे सेपट को इडा एपट को पिंगला मझिरे सुषुम्ना। एठी देखिए ये दीटा एठी लागी 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 जाइए, एठी खोली जाइए। आमर श्वास जदि लक्ष्य करिवे ये हूँ जोग तत्व। स्वाभाविक दिनचर्या श्वास गोटे पुडारू एपट सेपट हुए। एबे आपणकर को पुडारे जाउची मु जानी नाही, मोर निजर डाहाण पुडारे चलची। बर्तमान डाहाण पुडार चलची, डाहाण पुडार पुणी धीरे धीरे बाँ पुडा को जीवा मझिरे किछि समय स्वाभाविक भावरे उभय पुडारे समान होकर चलिबो। तापरे पुणी बाँ पुडा को चल जीवो, पुणी समान होकर चलिबो, पुणी डाहाण पुडा को चल जीवो। ये श्वासर गतिर गोटे अद्भुत क्रिया चली। ये श्वासर गति एक विज्ञान। ए विज्ञान को स्वर विज्ञान बोली कहती। यही स्वर विज्ञान उपर दुईटी शास्त्रीय ग्रंथ अच्छी। गोटे हूँ पवन विजय स्वरदय, गोटे हूँ शिव स्वरदय। ये श्वासर गति बड़ा अद्भुत तत्व। मो पिलादिन मु केमिति श्वासर गति को लक्ष्य करवा मुझे शिखिली, मोर जना नहीं, किंतु श्वासर गति को लक्ष्य करे। अति कम सकाळु उठी पड़ला बेलू, सकाळु उठी शଯ୍ୟା त्याग करने समय ब्राह्म मुहूर्त श्वासर गति की लक्ष्य कर श्वास कौ पटे जाऊँगी। आउ ए परीक्षाटा मुझे करके मो निज जीवन में देखी। आपण परीक्षा करि पारंती। शास्त्र वचन
मोर अनुभूति। गोटे सूत्र अच्छी सोम बुध शुक्रे वाम हारे लंका जिते राम। बुझेल ना नहीं? सोम बुध शुक्रे वाम हारे लंका जिते राम। ब्राह्म मुहूर्त रे शଯ୍या त्याग करुवा समय श्वास जदि सोमवार बुधवार शुक्रवार बाम पुड़ारे जाए एवं अन्य दिन में विपरीत डाहाण पुड़ारे जाए, हारे लंका जिते राम, विजय सुनिश्चित। जो काम कर सफल हो, जो काम कर सफल हो। कौ पुड़ा जदि यही पुड़ारे अच्छी जो जोग तत्व मु पाठ कली से लिखाई जदि श्वास सुषुम्ना रे जाउची सात्विक अवस्था त्रिगुणात्मिका, जदि डाहाण पुड़ारे जाउची ताहले राजसिक, जदि बाम पुड़ारे जाउची तामसिक। सत्व रजतम त्रिगुणात्मिका प्रकृति। ये श्वासर गति को प्रकृति बोली जोगी माने कहले। यही प्रकृति त्रिगुणात्मिका सत्वरजतम आमे कहुई गुरु होचंती त्रिगुण रहित। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तं नमामि। से श्वास नियंत्रणर पद्धति तांको जଣା अछि। श्वासकु एपटू सेपटू बदलई देवा कौशल भी तांको जଣା अछि। ये है प्रकृति, प्रकृतिर गुण। प्रकृति को जी नियंत्रण करी जानी नाही, एठी भगवान कहते कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजयी ही गुणै ही। एठी अवश शब्द, अवश शब्दर अर्थ टिके देखिदबा। अवश शब्दर अर्थ कौन? शब्द मूल शब्द है बस। मूल शब्द है बस। बस शब्दर अर्थ होची अधीन। यह बस धातुर निष्पन्न। बस धातुर निष्पन्न बसीभूत हवा, मुग्ध करिवा, पोषा मनैवा किंबा किछि अभिचार प्रयोग अच्छी मंत्र द्वारा बशीकरण करिवा। ये होची बस। बस होची निज अधीन बा नियंत्रण रे रखिबा। अवश शब्दर अर्थ होची निज नियंत्रण रे न रहिबा होची साधारण अर्थ, किंतु तार प्रकृत अर्थ होची परवश हवा। एठी टिके आउ टिके बस शब्द को देखिबा। बस शब्द मु निजे अन्य को मो बसरे रखा चाहे। गुरु चाहती शिष्य माने मो बसरे रुहतु, अर्थात अधीन रुहतु। स्त्री चाहे स्वामी मो अधीन रुहतु, मो बसरे रुहतु। स्वामी चाहे स्त्री मो बसरे रहू। स्वामी स्त्री चाहती बापा माँ पिला माने आम बसरे रहंतु। शिक्षक चाहती छात्र छात्री माने आम बसरे रहंतु। समस्ते बसरे रखिया को चाहती। आ ये नुआ कथा नुह, प्रकृति समस्त को बसरे रखिया को चाहे। प्रकृति भितर मन रखी नियंतु। प्रकृति भितर ये देह मध्य प्रकृति, मन मध्य प्रकृति, अहंकार मध्य प्रकृति। तेणु ये बस समस्ते बस रखिया को चाहती, किंतु ए देह भितरे उदाहरण स्वरूप आमर निजर श्वास, निज श्वास निज बसरे नाही। आमर मन, निज मन मध्य निज बसरे नाही। आमर जीवनचर्या चाहूँ टिके सकाळु सकाळु उठी पड़ती, किंतु निज देह निज जीवन मध्य निज बसरे नाही। उठा मन होनी। जानुची एई कामटा भल, जानुची एई कामटा भल। प्रत्येक दिन शारीरिक श्रम करती, टिके योगासन करती, टिके जानुची एटा भल, तथापि आमे करि पारु नाहु। काहेकि आमे सिना अन्य को बसरे रखा चेष्टा करूँ। किछि केही हुए तो किछि दिन बसरे रही जाउचंती। निजु को बसरे रखिबा लोक
खूब क्वचित निजको बसरे रखिबा। बस शब्दर अर्थ है अधीन, अवश शब्दर अर्थ है अनायत्त बा अवशीभूत। बस शब्दर अर्थ होची स्वाधीनता, बस शब्दर अर्थ होची स्वाधीनता, अवश शब्दर अर्थ होची पराधीनता। बस जी जार मन इंद्रिय निज बसरे, बस शब्दर अर्थ होची बल, बस शब्दर अर्थ होची बल, अवश होची जी अवश से होची दुर्बल। अनेक समय कहते मुझे गोटे अवश हो पड़े, ओडिया आम कहू अवश हो पड़े, दुर्बल हो पड़े। बस शब्दर अर्थ बल, जी निजर मन इंद्रिय प्राण को निज बसरे रखिंट से बली बलवान, आ जी बसरे रखिपार से दुर्बल। बस शब्दर अर्थ होची निस्तेज शिथिल, जी निजको बसरे रखिपार नाहंती से माने निस्तेज शिथिल कर्मशक्तिहीन। बर्तमान पुणी बस अवश विषय टे देखा। अवश शब्दर अर्थ होची जार अर्थ होची परवश, निज बस नुह परवश। जोग शास्त्र गोटे श्लोक अच्छे अत्यंत सुंदर श्लोक, सर्वं परवशम दुखम, सर्वं परवशम दुखम, सर्वं आत्मवशम सुखम, सर्वं आत्मवशम सुखम। एतत् विद्यात् समासेन कारणम सुख दुःखयोः। एतत् विद्यात् समासेन कारणम सुख दुःखयोः। सर्वं परवशम दुखम, पर अधीन पराधीन रहिबा होछि दुःख।